मेरठ जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश से पिछले कई महीनों से लगातार झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतने महीनों की कार्रवाई में कोई भी झोला छाप डॉक्टर आज तक जेल नहीं भेजा गया। मुकदमे कई दर्ज हुए। होता यह है कि जो नोटिस दिए जाते हैं वो अनऑथराइज नोटिस होते हैं, उनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होता और वसूली के बाद वो नोटिस फाड़कर फेंक दिए जाते हैं। इन झोला छाप डॉक्टरों की आड़ में अब जो बीएमएस डॉक्टर हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। ठीक इसी पैटर्न पर अब फिर से जो उगाही है वो शुरू हुई है। उगाही इस तरीके से कि एक बिना पत्रांक संख्या डाले नोटिस डॉक्टर्स को दिए जाते हैं और फिर उसके बाद में सेटिंग के बाद वो नोटिस फाड़ दिए जाते हैं। नीमा की एक डॉक्टर हैं, उनको भी इस तरीके का नोटिस पहुंचा है। अब जो पूरा संगठन है वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित है और इस समय सारे संगठन के लोग आए हुए हैं यहाँ सीएमओ मेरठ के ऑफिस पर। सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर्स हैं, जो बीएमएस आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन जो सीएमओ हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। शाम को 4 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अभी तक जो सीएमओ हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचे। डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साहब आप ये बताइए, 4 बजे का वक्त दिया गया था लेकिन सीएमओ साहब है नहीं। सीएमओ साहब सुबह से झूठ बोल रहे हैं कि डीएम साहब की मीटिंग में हूँ, जबकि डीएम साहब 17 तारीख तक छुट्टी पे है। सीडीओ 21 तारीख तक की छुट्टी पे है। कोई मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग के उसमें कोई मीटिंग नहीं हो रही है मेरठ के अंदर। अरे हमारी बात सुनिए, आपके ऑफिस में से एक नोटिस हमारी महिला को दिया जाता है। रात के 11 बजे महिला को बुलाया गया, रात के 11 बजे। ये जवाब दें इनकी महिलाओं को, कोई रात को 11 बजे इनकी बेटियों को 11 बजे बुलाएगा क्या कोई? इन्होंने भांग खा ली है, फर्जी नोटिस काट के देते हैं, इसके ऊपर कोई पत्रांक नहीं पड़ा हुआ। देखिए यहाँ कोई पत्रांक नहीं है। ये ज्योति कौशिक एक डॉक्टर हैं दौराला की, उनको ये नोटिस दिया गया है लेकिन इस पर कोई पत्रांक नहीं है। 12 दिसंबर का ये नोटिस है और बता रहे हैं कि रात को 11:30 बजे बुलाया। 11:30 बजे बुलाया, लिखा है देखें नीचे 11 बजे। नीचे समय भी लिखा हुआ है, 11 PM लिखा है। 16 दिसंबर को 11 PM को इनको बुलाया गया। इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है। अच्छा सर, ये बेसिकली ये भेजे क्यों जा रहे हैं नोटिस? ये नोटिस जो है फर्जी नोटिस है, झोला छाप के नाम पर। मेरठ जिले के अंदर झोला छाप के नाम पर हर महीने 20 लाख रुपया कमाया जाता है। यहाँ पर 2000 से ऊपर झोला छाप बैठे हुए हैं। मुझे ये बताया कि पिछले 1 साल में कितने झोला छाप इन्होंने जेल भेजे। ये नोटिस जो सा कटा है वो हमें बुक दिखाई जाए कि कितने नोटिस कटे हैं, उनके पे क्या कार्रवाई हुई। यहाँ के 2 बदमाश जो थे ड्राइवर थे, एक ड्राइवर ने गोली मारी थी, एक ने पकड़ा था एक डॉक्टर को। उन दोनों डॉक्टरों को झोला छाप का चार्ज दे दिया कि जाओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ड्राइवर जाता है पैसे लेने के लिए, ड्राइवर क्लिनिक में पैसे लेके आता है और अधिकारी गाड़ी में बैठे रहते हैं। ये यहाँ की प्रक्रिया है। सर नाम भी बता दीजिएगा दोनों। एक का विकास भारद्वाज है, एक का रविंदर है। दोनों के ऊपर 307 का मुकदमा चल रहा है, जेल काट आ चुके हैं। उनको झोला छापों से नोटिस देने और वसूली का ठेका दे दिया। पिछले 2 महीने पहले ठेका छूटा था, या हर 3 से चौथे महीने पहले ठेका छूटता है। ये 2 महीने पहले ठेका छूटा था। इस ठेके में अभी तक कोई भी जेल नहीं गया है, जबकि हर गांव में, हर शहर में जगह जाके जो वसूली की जा रही है। झोला छाप डॉक्टर भी काम कर रहे हैं और तो मजे से कर रहे हैं, रेट बढ़ गया बस। और उत्पीड़न हो रहा है आप लोगों को। उत्पीड़न हो रहा है बीएमएस का। हमने 50 दफे लिख के दे दिया, डीएम को लिख के दे दिया कि साहब हमारे उस पर नहीं आ सकते। ये हमारा क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी अलग है, उसका शासनादेश ये लगा हुआ है। इनके ऑफिस में भी शासनादेश आ गया। ये शासनादेश है, देखिए कि किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के यहाँ एलोपैथी का कोई भी डिप्टी सीएमओ के ऑफिस से नहीं जाएगा। अगर उसकी शिकायत मिलती है तो उसके क्षेत्रीय अधिकारी को सूचित करेगा। मैं आज एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ पत्रकारों को कि देखिए, किसी भी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उसकी काउंसिल कार्रवाई कर सकती है बस। अगर काउंसिल उसको दोषी पाएगी, मिसकंडक्ट पाएगी, तब वो कोर्ट को लिख के देगी, तभी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। अगर काउंसिल उसको नहीं दोषी पाती है तो उसके खिलाफ कोई उच्चतम न्यायालय भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। और ये लोग बाग डरा के धमका के उनसे पैसे ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टर कौशिक हैं, इनके अलावा भी नोटिस किसी को पहुंचा है? नोटिस पहुंचे हैं, बेचारे डर के कोई देते नहीं है, धमका देते हैं उनको। हमारे पास आए हैं, कुछ झोला छापों के आए हैं नोटिस।
हम उनको इसलिए नहीं प्रोड्यूस कर रहे कि वो झोला छाप उनके नोटिस हम करके क्या करेंगे। लेकिन ये तो हमारी 55 साल की जो है, और देखिए उसने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, ये उसका देखिए डिग्री है, ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, सब कुछ है, सारे पेपर। बावजूद भी उसको नोटिस थमा का है, ये देखिए। और ये एक तरफ ये कहते हैं महिलाओं की जो है सुरक्षा होनी चाहिए, ये हमारे सीएमओ साहब का नोटिस है सारे अस्पतालों को कि महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, एक महिला कर्मचारी जरूर होनी चाहिए हर अस्पताल में जो काउंसलिंग करे। और अपने लिए जो भेजते हैं किसी महिला के छापा डालने के लिए, तो एक मुस्टंडे बदमाश ड्राइवर को भेज देते हैं उसकी क्लिनिक में, और वहां जाकर उसके फोटो तारता है। किसी भी महिला का फोटो तारना कानूनी अपराध है। आप बिना परमिशन के कहते हैं साहब शिकायत आई होगी, मैं कहता हूँ चलो शिकायत आई होगी तो आपने सत्यापित की उसकी शिकायत, हमें उसकी कॉपी दिखाई जाए कहाँ शिकायत आई है। जब आपको पता चल गया कि महिला की शिकायत थी तो महिला के हिसाब से क्यों नहीं उसके पास डॉक्टर भेजे गए, क्यों नहीं महिला उसके साथ में एक कर्मचारी भेजी गई। और जब आपको पता चल गया कि वो आयुर्वेदिक थी तो आप क्यों गए, आप क्षेत्रीय आयुर्वेद अधिकारी को लिखते, क्यों नहीं लिखा आपने उसको। कुछ नहीं करना, सुबह शाम तक हाँ ये कह देंगे मेरा ट्रांसफर करा दो, मैं चला जाऊंगा, धमकियां देने के अलावा कोई काम नहीं है। आप अभी थोड़ी देर पहले एक रूपेश नाम के व्यक्ति का भी, रूपेश को 2021 के अंदर इस अस्पताल इस ऑफिस के अंदर लाया गया। रूपेश आउटसोर्स कर्मचारी था जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी ने ब्लड बैंक के लिए रखा था। उस समय उसको सर्विस लाइसेंस वाले अधिकारी जो है पकड़ लाए और यहाँ लाकर उसको रख दिया। और देखिए एक बात सुनिए बड़े मजे की, डेटा ऑपरेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको डेटा चढ़ाने के लिए दिया जाता है कार्यालय का, वो बिना पासवर्ड के डेटा नहीं चढ़ा सकता। और डेटा चढ़ाने के लिए पासवर्ड उसी आदमी को दिया जाता है जो परमानेंट हो, जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके, जिसका कुछ अता पता हो। उसने इनको ब्लैकमेल किया, उसने सारे डेटा को अपने प्राइवेट गूगल पर सेव कर लिया। और जब भी कोई बात आई किसी अधिकारी की, उसने निकाल कर कागज दिखाया, अधिकारी चुप हो गए। आज भी उससे ही ब्लैकमेल है। उस आदमी से सारे डाटा चढ़वाए गए, जबकि इनके ऑफिस में ऑलरेडी डाटा ऑपरेटर है, उसको कभी काम नहीं दिया गया। लॉ अधिकारी है, उसको कभी काम नहीं दिया गया। इनके यहाँ लॉ अधिकारी रूपेश था। हमने एक दफा आए, हमने कहा इनसे कि देखिए शासन का एक आदेश है, आप उसे पढ़ लीजिए। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में झोला छाप और नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन के अंदर एक IMA का आदमी होना चाहिए, एक नीमा का आदमी होना चाहिए, एक होम्योपैथ का आदमी होना चाहिए। तो इनके उसी रूपेश ने, उसी अधिकारी लॉ अधिकारी ने इन्हें पाठ पढ़ाया, गधे हो इन्हें रख लोगे तो हमारी कमाई मारी जाएगी। नहीं साहब, आपको नहीं रखा जा सकता। मैं आज भी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का वो लॉ दिखा सकता हूँ, नहीं रखा जाता, क्योंकि हर महीने लाखों रुपए की कमाई होती है। पूरे हेल्थ सिस्टम को खत्म कर दिया। मेरठ का सबसे बड़ा हेल्थ सेंटर है ये, उस हेल्थ सेंटर को बर्बाद करने में सबसे बड़ा काम CMO ऑफिस का है। आपको पता होना चाहिए 3-3, 4-4 झोला छाप मिलकर अस्पताल चला रहे हैं, उनके यहाँ RMO नहीं है। आप जाओगे तो एक भी RMO नहीं है। अभी सुमैया की पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो CMO साहब का ऑफिस है, आ गए CMO साहब भैया हैं? नहीं है साहब, कब से नहीं है ये? अभी यहाँ पे साहब थे, यहाँ पे अभी मीटिंग में गए हैं साहब। मीटिंग कहाँ चल रही है, कुछ है आइडिया? मेरे को जानकारी नहीं, मीटिंग में गए हैं सर। तो CMO साहब हैं वो यहाँ पर नहीं है, उनकी जो कुर्सी है वो खाली पड़ी हुई है। मीटिंग में गए हैं साहब, ये बताया है। और डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो नीमा के अध्यक्ष हैं, उनको बताया गया कि 4 बजे का समय है, आप आइए मिलने के लिए। और वो अब यहाँ बाहर खड़े होकर अपनी ग्रीवांस कह रहे हैं, मगर CMO साहब सुनने को तैयार नहीं है। आरोप ये है कि यहाँ के जो स्टाफ है वो झोला छाप डॉक्टरों के कार्रवाई के नाम पर जो BMS डॉक्टर हैं उनसे भी उगाही कर रहा है, उनको इलीगली नोटिस दे रहा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।